हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आइसोलेटर के बारे में समझेंगे। आइसोलेटर क्या है, कैसे काम करता है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो ये नहीं बता पाते हैं कि आइसोलेटर एलटी ब्रेकर है या एचटी ब्रेकर है या आइसोलेटर का इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो हमारे बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था, सर आइसोलेटर के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज मैं आइसोलेटर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तो गाइज, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये है आइसोलेटर। तो गाइज, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई आइसोलेटर एलटी ब्रेकर है या एचटी ब्रेकर है। तो गाइज, आइसोलेटर एलटी ब्रेकर होता है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर के बाद में लगाया जाता है। जैसा कि आप लाइव देखोगे, थोड़ा उधर दिखा दीजिए। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है और ये ड्राई टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। और ड्राई टाइप के ट्रांसफॉर्मर के बाद में सेकेंडरी के बाद ये हमारा आइसोलेटर लगाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि एलटी ब्रेकर है। अब हम समझेंगे गाइज कि आइसोलेटर को ऑन लोड ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज, आइसोलेटर को कभी भी लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ नहीं करते हैं। क्योंकि गाइज, आइसोलेटर को हम जब हमारा जो लोड है, लोड को काट दें तो चाहे हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑन रहे, उस कंडीशन में तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट लोड की कंडीशन में नहीं। अब हम बात करते हैं गाइज, जब हम इसे ऑन लोड ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो हमने इसको लगाया क्यों है। तो गाइज, आइसोलेटर हमारा ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी होता है। हमने ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी पर्पस से आइसोलेटर को लगाया है। क्योंकि गाइज, जब कभी हमारा एलटी साइड में कोई बड़ा मेजर फॉल्ट होगा तो पहले हमारा टीआरएफ इनकमर एलटी पैनल में एसीबी ब्रेकर है, वो ट्रिप करेगा। और उसके बाद भी कोई माइनर इफेक्ट होगा फॉल्ट का तो हमारा आइसोलेटर ट्रिप कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही हमारा एलटी पैनल से ट्रांसफॉर्मर इनकमर ट्रिप करेगा तो लोड तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सिर्फ वोल्टेज रह गए। उसके बाद भी यदि इफेक्ट होगा तो आइसोलेटर ट्रिप कर जाएगा। इस तरह से हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो नुकसान से बच जाएगा। क्योंकि गाइज, ये जो हमारा आइसोलेटर है ये हमारा कम कॉस्ट का है और ट्रांसफॉर्मर हमारा बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी की वजह से हमें आइसोलेटर लगाना अति आवश्यक है। गाइज, मैंने बहुत साइडों पे देखा है, कहीं कहीं पर आइसोलेटर नहीं लगाया हुआ होता। तो वहां पर यदि कोई मेजर फॉल्ट होता है तो उसका इफेक्ट सीधा हमारा ट्रांसफॉर्मर पे जाता है और जिससे हमारे ट्रांसफॉर्मर में एक मेजर फॉल्ट हो जाता है और कई कई दिन तक साइड ब्रेकडाउन में चली जाती है। तो इस तरह से गाइज, आइसोलेटर एलटी ब्रेकर है और आइसोलेटर को लोड की कंडीशन में हम ऑपरेट नहीं कर सकते और ये ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी के लिए लगाया हुआ होता है। आइए थोड़ा सा इसके आइसोलेटर के ओवरव्यू के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा कैमरे को आगे लाइए। 2000 एम्पियर एसीबी पैनल फॉर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। ये जो हमारा आइसोलेटर है ये 2000 एम्पियर रेटिंग का है और ये हमारा एक एसीबी ब्रेकर ही है और यहां इसको हम आइसोलेटर बोलेंगे। और गाइज, इसमें ये हमारा एक ओवरलोड सेटिंग भी इसमें दी हुई है। थोड़ा और आगे लाइए कैमरे को, और आगे लाइए थोड़ा। यहां पे आप देखेंगे ट्रिप लिखा हुआ है और यहाँ पे 2.5 पे यदि हम ये सेटिंग रखेंगे अंदर से तो ये 1000 एम्पियर से ऊपर लोड जाने पर ट्रिप करेगा। यदि हम इसकी सेटिंग
3 पे रखते हैं तो ये 1200 एम्पियर पे ट्रिप करेगा, और 3.8 पे रखते हैं तो ये 1520 एम्पियर पे ट्रिप करेगा। इस तरह से पूरा जो सारणी दे रखी है, 4 पे रखते हैं तो 1600 एम्पियर पे ये ट्रिप करेगा, और 5 पे रखते हैं तो 2000 एम्पियर पे ट्रिप करेगा। और एक इसमें दिया हुआ IN, IN का मतलब है इंस्टेंस, इंस्टेंट। यदि हम IN पे सेट कर देंगे तो ये 2000 एम्पियर पे जाके ट्रिप करेगा। तो इस तरह से हमने ये ट्रिप ओवरलोड सेटिंग दी हुई है, और ये इसका चार्जिंग हैंडल है, इससे इसकी स्प्रिंग चार्ज होती है। बट ये जो हमारा आइसोलेटर है गाइज, EDO आइसोलेटर है। EDO यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। गाइज जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि AC भी हमारे, थोड़ा आगे रहिए, ज्यादा पीछे मत जाओ, AC भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, EDO और MDO। EDO यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, MDO यानी कि मैनुअल ड्रॉ आउट। आइए गाइज इनके बारे में समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। गाइज जो हमारा MDO ब्रेकर होता है, हम ब्रेकर को एक बार ऑपरेट कर देंगे, ऑन कर देंगे और ऑफ कर देंगे, और ऑफ के बाद जब हम दोबारा ब्रेकर ऑन करेंगे तो हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होगा जब तक हम इस हैंडल से उसकी स्प्रिंग चार्ज नहीं करेंगे। और EDO यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। गाइज हमारे ब्रेकर के अंदर एक चार्जिंग मोटर होती है जो 220 वोल्ट AC सप्लाई से चलती है। गाइज वैसे वो यूनिवर्सल मोटर होती है, उसको हम AC और DC दोनों ही तरह की सप्लाई दे सकते हैं। और EDO में ये खासियत है गाइज, हम ब्रेकर को कितनी भी बार ऑन या ऑफ कर लें, कितनी भी बार ऑपरेट कर लें, हमें स्प्रिंग चार्ज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारा ऑफ पुश बटन है, ये हमारा ऑन पुश बटन है, और ये यहाँ पे इंडिकेशन दे रखा है कि ये हमारा आइसोलेटर अभी ऑन है या ऑफ है। तो अभी ऑन का इंडिकेशन है, ये आइसोलेटर अभी हमारा चालू है, और यहाँ पर स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन मिलता है, स्प्रिंग चार्ज है कि डिस्चार्ज है। और ये हमारा इसका आइसोलेटर का हिस्ट्री कार्ड लगाया हुआ है कि भाई इस आइसोलेटर पे हमने कब कब क्या इसकी सर्विसिंग की है, क्या इसमें कोई नया पार्ट्स चेंज तो नहीं हुआ। तो इस तरह से ये इसका पूरा हिस्ट्री कार्ड है। और ये इसका वोल्ट मीटर है, और ये इसका एम्पियर मीटर है, और ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, और ये हमारा जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा किसी तरह का फॉल्ट आ जाएगा हमारे आइसोलेटर में तो ये रीसेट पुश बटन है। और ये हमारे RYB, ये हमारे सप्लाई इंडिकेशन है, जिससे हमें ये पता चलता भाई तीनों फेज सप्लाई हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये हमारा ऑन का इंडिकेशन है, यहाँ पे भी हमें ऑन का इंडिकेशन मिल रहा है, और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हमारा आइसोलेटर ऑन है। और यदि ये ऑफ होगा तो ये हमारा ये इंडिकेशन जलेगा, और किसी फॉल्ट के कारण ये हमारा आइसोलेटर यदि ट्रिप कर जाएगा तो यहाँ पर हमें ट्रिप का इंडिकेशन भी मिल जाएगा। तो गाइज उम्मीद करूंगा आइसोलेटर से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में मैंने प्रॉपर विस्तार से बताया है। जो भी हमारे टेक्निकल के साथी हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।